डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है जो हमारे पिछले कंसेप्ट पे बेस्ड है, मोलिकुलर सॉलिड। तो मोलिकुलर सॉलिड्स में आप लोगों को मैंने समझाया था कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स को समझा चुका हूँ। तो नेक्स्ट उसका जो थर्ड टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे सॉलिड्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी उन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर सॉलिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो एग्जांपल है, यहाँ पे बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन से सॉलिड्स हैं जहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो वही पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, तो किन एटम्स के बीच में बनती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, ठीक है। जिसमें वो मॉलिक्यूल में एक जो एटम होगा वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और एक क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा। तो एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कुछ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब क्या डेफिनेशन हुई, मतलब क्या, मतलब बॉन्डिंग इन विच, के नाम आ रहा है बॉन्डिंग इन विच वन मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन एटम इज binds with other molecule है ना, कंटेनिंग कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम held together by force is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात सब से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखो आइस क्या होती है? वाटर है, आइस है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। तो वही वहां पर ऐसा क्या हो रहा है, वही आइस क्या एक सॉलिड है, वही आइस क्या है? एक सॉलिड है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। तो वहां पे बात सुनिए, सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ वाटर, या इससे भी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ मैं एचएफ की, समझाने के लिए मैं एचएफ की बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये HF है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, एक और HF मॉलिक्यूल आएगा और एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे फ्लोरीन क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अदर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के एटम के साथ बनाएगा। तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से फर्दर इसके साथ नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से एक मॉलिक्यूल आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स क्या करते जाएंगे? फॉरवर्ड में जुड़ते जाएंगे, बैकवर्ड में जुड़ते जाएंगे और बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते चले जाएंगे। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं? अब देखते हैं। बोला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोला गया है, ठीक है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते हैं उस ऐसे सॉलिड्स को मोलिकुलर सॉलिड्स बोला जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले रहे हैं आइस का भी। आइस में पहले देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता कैसे। वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। वैसे तो इसका आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर मैं सिंपली इसकी बात करने जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है? एक ऑक्सीजन एटम है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है, दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो इसका ये ऑक्सीजन एटम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन एटम ऑफ
अदर मोलिक्यूल, अदर वाटर मोलिक्यूल। तो ये जो बॉन्ड बना, अगला गिरा जाएगा, देखिए ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन ऑफ अदर वाटर मोलिक्यूल, ठीक है। फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर। तो इस तरह से कई ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे। ये कौन से बॉन्ड जिनमें क्लस्टर ऑफ मोलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा मोलिक्यूल, उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड है ये, इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मोलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ने पर एक सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड आता है, इस तरह से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक दूसरे मोलिक्यूल का क्या हो, दूसरा हाइड्रोजन एटम हो, तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होती है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सॉलिड्स कंटेनिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको पता है वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर बनता है, ओपन केस स्ट्रक्चर टाइप बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैंने बॉन्ड बनाए हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या डेफिनेशन है कि हम ऐसी फोर्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विच बिंड्स द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मोलिक्यूल टुगेदर देम, एक साथ जोड़ता है, तो उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। तो ऐसे कई हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं अमोनिया की बात करता हूँ, ऐसे अमोनिया मेरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया हमारी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। पर कंप्रेस करके उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना है। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अमोनिया की बात कर रहे हैं। NH3 क्या है, अमोनिया है, NH3 की बात करता हूं मैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोमोनिया, ये क्या आ रहा है, ये आपके 3 कोवलेंट बॉन्ड आ गए। अब किसी एक का हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे के साथ अटैच करेगा, किसके साथ करेगा भाई, ये देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसका जो ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला इस हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। फर्दर ये वाले आ जाएंगे, फर्दर ये वाले आ जाएंगे, फर्दर ये भी किसी के साथ अटैच होंगे भाई, ये भी फर्दर किसी के साथ के अटैच होंगे, ये भी यहाँ। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा हूं, अमोनिया की बात कर रहा हूं। अमोनिया का एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ कैसे है, अटैच हो रखा है। किस तरीके से अटैच हो रखा है, बनी मोलिक्यूल कि वन अमोनिया मोलिक्यूल का क्या, अमोनिया किसको मोलिक्यूल किसको बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोला जाता है। तो इसका एक हाइड्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन के, दूसरे मोलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये सभी देखिए, एक नाइट्रोजन के पास 3 क्या हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो तीनों फर्दर कहाँ जुड़ते गए होंगे, नाइट्रोजन के साथ जुड़ते चले जाएंगे दोनों तरफ से, भाई यहाँ से भी, यहाँ से फर्दर यहाँ से बॉन्ड बनते जाएंगे नीचे की तरफ। तो ये अमोनिया मोलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़ रहे हैं भाई, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से, वैसे तो बहुत से जो सॉलिड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करते हैं, रूम टेम्परेचर पे जो मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड या गैसेज होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, लिक्विड गैसेज होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, प्रेशर मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। देयर एग्जिस्टिंग है, जैसे वाटर की बात करना, वाटर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, आपका सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्या करना पड़ता है, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, तब जाके वो आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वैसे ही, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है भाई। इतना तो आपको मैंने समझाया था कि कोलन नॉन कोलन में क्या होता है। तो देखिए भाई, मैंने अभी आपको बता देता हूँ दोबारा से, मैं HF की बात कर रहा था। तो HF में क्या होता है, मैंने कल इससे वाली वीडियो बताया था कि इसके पार्शली क्या होता है, रिएक्टिव स्टेट और पार्शली पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के करीब जाता है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये F नेगेटिव है और इसके भी पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन पैदा हो जाती है भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और ये अट्रैक्शन क्या स्पेशल टाइप की अट्रैक्शन है, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ सेम टाइप। तो
इनके बीच में जब देखिए मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या एक स्पेशल टाइप है तो बोलोगे नॉन पोलर पोलर ही है, बट बात पोलर मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ठीक है। बट ये स्पेशल टाइप की बात आ जाती है जब वहां पर 3 तरह के एटम जुड़ते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं, उस तरह की फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ कंसेप्ट की मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का आता है और दूसरे ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच होता है थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह के सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। तो मतलब जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी वो कौन से सॉलिड्स होंगे, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आएंगे। तो ये +2 के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पक्का ही आता है, हर बार आता है। तो प्लीज आप इस कंसेप्ट को ढंग से समझे और प्रीवियस वीडियो को भी देखें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।